डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नकुल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10th की गणित का जो चैप्टर 3 है उसमें एक्सरसाइज 3.2 में हम लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि लेक्चर 5 में हम अगले सवाल करेंगे जो कि लेक्चर 4 में थे, उससे जो अगले सवाल हैं वो हम लेक्चर 5 में करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, वो है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का जो तीसरा है उसका कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चरों वाली 2 रैखिक समीकरणें बनाएंगे और दोनों चरों के मान निकाल कर लेकर आएंगे। और 2 चर, एक चर जो होगा वो प्रत्येक बल्ले की कीमत होगा या प्रत्येक बल्ले का मूल्य होगा, और दूसरा जो चर होगा वो होगा प्रत्येक गेंद का मूल्य। यानी 2 चर मानेंगे यहाँ पर हम। एक बल्ले की जो मूल्य है एक बल्ले का उसको x मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। और x और y का मान हम निकाल कर लेकर आएंगे तो हमारे पास प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माना
प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹1 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹Y है। ₹Y है। तो हमने एक बल्ले का जो मूल्य है वो तो मान लिया ₹100 और एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना मान लिया हमने ₹Y। यानी एक बल्ले का मूल्य ₹100 और एक गेंद का मूल्य ₹Y है और इन्हीं X और Y का मान निकाल कर हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उससे यहाँ पर 2 चर हैं, इसलिए 2 चरों को हल करने के लिए कम से कम कितनी समीकरणें होना जरूरी है, कम से कम 2 समीकरणें होना जरूरी है। 2 चरों को या 2 चरों को निकालने के लिए या 2 चरों का मान निकालने के लिए कम से कम हमारे पास कितनी समीकरणें होना जरूरी है, 2 समीकरणें होना जरूरी है। तो 2 समीकरणें हम बनाएंगे, यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम क्या करेंगे, 2 समीकरणें बनाएंगे और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान लेकर आएंगे। तो हमारे पास एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम समीकरण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 3,800 में, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीद रहा है, 3,800 में। इसका मतलब है एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, ₹100। तो 7 बल्लों का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, x × 7 यानी 7x। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी चीज खरीदते हैं, जैसे मान लो कि हमने पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल ₹5 की है, हमने 10 पेंसिल खरीदी, तो क्या किया हमने 10 × 5 यानी कितने रुपए हुए टोटल, 10 × 5 यानी 10 पंजे 50। तो यहाँ पर भी एक बल्ले का मूल्य ₹100 है और 7 बल्ले खरीद रहे हैं, तो कितना होगा, जो मूल्य टोटल 7 बल्लों का मूल्य होगा वो कितना होगा, 7x। इसके बाद में 6 गेंदें खरीदी, तो 6 गेंदें, एक गेंद का जो मूल्य है ₹Y है, इसलिए 6 गेंदों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, ₹6 और ₹6 और यहाँ पर 7 बल्ले कितने रुपए के, 7x के और 6 गेंदें ₹6 की और टोटल कितने में खरीदी, 3,800 में। इसका अर्थ है कि 7 बल्ले का जो मूल्य है और 6 गेंदों का जो मूल्य है उनको प्लस करने पर कितना होगा, 3,800 होगा, क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीद रहा है वो, 3,800 में। तो यहाँ पर समीकरण बनेगी हमारे पास, 7 बल्ले कितने में खरीदेंगे, 7x में, और 6 गेंदें कितने में आएगी, तो ये आएगी ₹6 में, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, यानी किसके बराबर होगा, ये होगा 3,800 के बराबर। इसको हम नाम देंगे समीकरण ए, क्योंकि 7 बल्ले हैं और 6 गेंद है, तो इनका टोटल जो मूल्य है 3,800 है। तो 7 बल्लों का जो मूल्य आएगा, एक बल्ले का जो मूल्य है वो ₹100, तो 7 बल्लों का 7x, एक गेंद का मूल्य ₹Y है, तो 6 गेंदों का 6y, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी किसके बराबर होगा, 3,800 का। अब ये 3,800 के बराबर, तो इसको नाम दे देंगे समीकरण ए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने रुपए में खरीद रहा है वो, 1,750 में। इसका अर्थ है कि 3 बल्ले का जो कुल मूल्य होगा वो कितना होगा,
एक बल्ले का x रुपए है तो 3 बल्ले की जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 3x रुपए। इसके बाद में 5 गेंदें हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपए, और दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे 1750 के। तो यहाँ पर 3 बल्ले का जो कुल मूल्य होगा वो कितना रुपए होगा 3x रुपए, और 5 गेंदों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 5y रुपए, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा 1750 रुपए के। इसको नाम देंगे हम समीकरण 2। इसके बाद में हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसको विलोपन से भी कर सकते हैं, वज्र गुणन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ी है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से करें इस सवाल को। तो देखिए क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन में किसी भी चर को हम क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि LHS से हम किधर लेकर जाते हैं RHS में। तो हम क्या करेंगे या एक चर का मान निकाल लेते हैं, या तो x का निकाल लो या y का निकाल लो, तो किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, किसका x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे इस 5y को हम किधर भेज देंगे RHS में भेज देंगे 5y को, तो इधर बचेगा, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 5y को हम जब इधर भेजेंगे RHS में तो ये इधर प्लस का है LHS में, RHS में जाएगा तो ये किसमें चेंज होगा माइनस में, यानी 3x बराबर 1750 माइनस 5y। इसके बाद में हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो इस 3 को भी हम कहाँ भेज देंगे RHS में भेज देंगे। तो 3 है वो गुणा में है तो किसमें जाएंगे बटे में, यानी x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटे 3। इसको नाम देंगे समीकरण 3। इसके बाद में हम क्या करेंगे इस x के मान को किसमें रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से निकाला है तो 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो इस x के स्थान पर समीकरण 1 में 7x है तो इस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3, यानी 7 गुणा में है तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y और बटे में 3। इसके बाद में प्लस 6y और बराबर में 3800। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, पहले 7 से गुणा कर लेते हैं इसको। तो 7 से जब गुणा करेंगे 1750 को तो 7 को 0 से गुणा किया 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 के 2 हासिल के 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, यानी 12250। इससे गुणा किया, अब इससे करेंगे 5y से तो 7 पंजे 35 यानी माइनस 35y और बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। इसके बाद में क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, इसमें 6y में इसको भिन्न के रूप में बना लेते हैं, यानी बटे में 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में 1 हमेशा रहता है और गुणा में भी 1 हमेशा रहता है, जहां जरूरत होती है वहीं हम 1 लगाते हैं। तो यहाँ पर ये भिन्न के रूप में थी और ये भी, इसको भी हम भिन्न के रूप में बना लेते हैं। तो अब इसको 3 और 1 का एलसीएम होगा 3 और 1 का एलसीएम कितना है 3।
इसको सॉल्व करेंगे, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार 1 को ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे, तो ऐसा जब 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी ऐसा कैसा आ जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को 6y से गुणा करेंगे, 3 6 18 यानी 18y बराबर 3800। इसके बाद में ये जो 3 बटे में है वो RHS में किसमें जाएंगे, गुणा में, यानी गुणा हो जाएंगे 3 से, तो 3800 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, और इधर 35y माइनस के हैं और प्लस 18y, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस आएगा। 12,250 माइनस, यहां पर 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 17y बराबर 3800। सॉरी, इसे 3 से जो बटे में है वो 3800 3 से क्या होंगे, गुणा होंगे, तो 2 जीरो के 2 जीरो, 3 से गुणा करेंगे, 8 से 24 के 4 हासिल के 2, 3 या 9 9 और 2 11, 2 जीरो, 8 या 24 के 4 हासिल के 2, 3 या 9 9 और 2 11, यानी कितना आएगा 11,400। 3,800 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 11,400। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12,250 को हम वापिस किधर ट्रांसफर कर देते हैं, RHS में, तो जब हम 12,500 को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे RHS में, इधर बचेंगे माइनस 17y बराबर 11,400, 12,250 है, RHS में जाएंगे तो ये जाएंगे माइनस में, माइनस 12,250 माइनस 17y बराबर 11,400 को 11,400 में से 12,250 माइनस करेंगे, तो जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस की जाती है तो संख्या माइनस की आती है, तो यहां पर हम माइनस करेंगे तो 12,250 और 11,400 0 5 8 850 माइनस के 850, यानी कि 11,400 में से जब हम 12,250 को माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास माइनस 850। y बराबर इधर माइनस 17 को हम RHS में भेजेंगे तो ये जाएंगे बटे में, यानी माइनस 850 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस खत्म, 17 का भाग 850 में, y बराबर 17 पंजे 85। इसका अर्थ है y का मान हमारे पास आ चुका है, इसका अर्थ है कि जो एक गेंद का मूल्य है वो कितना है 50 रुपए। इसी प्रकार हमें x का मान निकाल सकते हैं, तो y का मान इसमें रख देंगे हम समीकरण 3 में, तो y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर हम y बराबर 50 समीकरण 3 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 हमारे पास x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 है, तो 1750 माइनस 5 इंटू y के स्थान पर क्या रख देंगे 50 और बटे में 3।
इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। 1750 माइनस 5 पंजे 25 यानी 250 बटे 3। 1750 में से 250 माइनस करेंगे, 1750 में से जब 250 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 1500, यानी x बराबर 1500 बटे 3। और हम 1500 में 3 का भाग देंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा 500 रुपए। इसका अर्थ है कि हमने x का मान 500 रुपए और y का मान 50 रुपए निकाल लिए हैं। इसका अर्थ है कि एक बल्ले का जो मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। x और y दोनों के मान निकाल लिए हमने। x का मान 500 रुपए, x का मान 500 आया है और x का मान 500 आया है और y का मान 50 आया है। इसका अर्थ है हमने x को बल्ले का मूल्य माना था और y को हमने गेंद का मूल्य माना था। इसका अर्थ है कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो तो है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।